जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कल के लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों को डेट्स देना भूल गया था, जिन डेट्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी, और महापात की तिथियां जो हर बार देश और दुनिया के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरती हैं जिसको याद रखा जाता है। जिस प्रकार से 12 तारीख महापात की तिथि, अहमदाबाद प्लेन हादसा, जिस प्रकार से 28 और 29 तारीख महापात की तिथियां जो आप लोगों को दी थी। आप देखिए कि रशिया का भूकंप, उससे पहले 28 तारीख को शुरुआत अंडमान निकोबार के भूकंप से हुई, और स्पष्ट रूप से अंडमान निकोबार का नाम लेते हुए बताया गया था, और जापान को भी चेतावनी दी गई थी कि अब समय आ गया है जापान को तैयार रहने के लिए। तो इसी प्रकार से महापात की तिथियां हम लोगों के जीवन के ऊपर बहुत बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। कई ऐसे हादसे दुनिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिन हादसों को साल दर साल याद रखा जाए। जिस प्रकार से 9/11 का हादसा था, जिस प्रकार से भारत के अंदर होने वाला पहलगांव का हादसा था, तो हर एक तिथि के ऊपर कोई ना कोई घटना जरूर घटित हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस बार भी जो ये तिथियां मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, प्रभु ना करे कि कोई बड़ी घटना घटित हो, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र के अंदर महापात की तिथियों को एक महत्वपूर्ण तिथि माना गया है, और हमेशा इन तिथियों के ऊपर नेगेटिविटी का इतना ज़्यादा प्रभाव रहता है कि वो कुछ बड़ा करने की ताकत रखती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और इन खतरनाक डेट्स के ऊपर सावधानियां अवश्य बरतेंगे। जल्दी से जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए ताकि अन्य लोग भी इन तिथियों से अवगत हो पाए। जिस प्रकार से आगे आने वाले अगस्त के महीना जो स्टार्ट हो चुका है, इस अगस्त के महीने के अंदर समसप्तक योग की शुरुआत हुई है, मंगल और शनि का। मेदिनी ज्योतिष में इस योग को अच्छा नहीं माना जाता। दोनों पापकत्री प्लेनेट है, और पापकत्री प्लेनेट का समसप्तक योग जहाँ पर शनि मीन राशि में 12th हाउस के अंदर काल पुरुष की कुंडली में बैठे हुए हैं, वहीं पर मंगल उनके सामने 7वें घर के अंदर विराजमान है। इसी कारण से समसप्तक योग क्रिएट हो रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर हम लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी बाधाएं देखने को मिल रही हैं। और केवल समसप्तक योग नहीं, मंगल और राहु का अंगारक प्रभाव भी इस समय के ऊपर बना हुआ है। इस समय के ऊपर हम लोग अगर बात करते हैं तो षडाष्टक योग की भी उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है, और यही योग हैं जो बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं हमेशा से। तो इस समय के ऊपर 6ठे और 12वें घर का कॉम्बिनेशन मंगल और शनि का, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं, आप लोगों को बताता हूं कि इस टाइम के ऊपर ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि जहां पे शनि वक्री गति आरंभ कर करके सीधा सीधा मंगल को देख रहे हो, और राहु के साथ में अंगारक योग की उत्पत्ति कर रखी हो, तो प्राकृतिक घटनाएं प्रबल रूप से काम करती हैं। प्राकृतिक घटनाओं से हट करके अगर हम बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो देश और दुनिया के हालातों के ऊपर असर डालता है, जिसमें भारत भी इस टाइम के ऊपर अभिन्न नहीं रह पाएगा। तो इन समय के अंदर टेंशन्स बढ़ती हैं। राजनीतिक पहलुओं के ऊपर इस वीडियो में कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। एक्सीडेंटल योग ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ये एक ऐसी तारीखों को जन्म देते हैं जिनके अंदर षड्यंत्र उत्पन्न होते हैं, बड़ी घटनाएं जो कि दुनिया को बदलने के लिए, कहते हैं ना कि विध्वंस आने से पहले निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि डिस्ट्रक्शन जब भी होता है जब आपको कुछ नया क्रिएट करना हो, कोई क्रिएशन करना हो दुनिया के अंदर, तभी डिस्ट्रक्शन की ओर एक नया कदम बढ़ाया जाता है। तो सेम इसी तरीके से इस समय के अंदर कुछ तिथियों के ऊपर खतरनाक योग बन रहे हैं।
इन कॉम्बिनेशंस में जहाँ पे मूल त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अलाइनमेंट प्लेनेटरी पोजीशंस का दिखाई दे रहा है, सबसे सतर्क और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली दिशाओं की पहले बात करूँगा। ये दिशाएं होंगी पूर्वोत्तर दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा, और इसके साथ में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा। जिस जिस जगह के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन का प्रभाव आ रहा है, इस अगस्त के महीने के अंदर उनके लिए खतरनाक सिचुएशंस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो मेन महत्वपूर्ण तारीख है उनमें से कुछ तारीखों को मैं आपको सर्कल कराऊंगा और बाकी तारीखों को नॉर्मल वे में बताऊंगा, जिसमें आप लोग अपने जिनको बड़ी दूरी की ट्रैवल करना है, जिनको विदेश जाना है, जिनको देश में ही किसी एक स्टेट से अन्य स्टेट तक जाना है या कोई नया काम करना है, तो इन तारीखों को स्किप कर सकते हैं आप लोग। 8 तारीख और 9 तारीख, इसमें 9 तारीख सर्कल कर लीजिएगा, महापात की तिथि है। इसके बाद में 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, ये 4 तारीखें हैं, जिसमें से 15, 16, 17 इन तीनों तारीख को सर्कल कर लीजिएगा। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, इसमें से 22 तारीख को आप लोगों को सर्कल कर लेना है। 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, इसमें से 27 तारीख को आप लोगों को सर्कल कर लेना है। ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों के अंदर आप लोगों को ग्रहिक दृष्टि से अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। ग्रहिक दृष्टि से पड़ने वाले बदलाव इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा दे सकते हैं। इस समय के अंदर हम लोगों को कई प्रकार की मानसिक तनाव के साथ अशांति का अनुभव करा सकती हैं। इस समय के अंदर एक ऐसी प्रबलता योग भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ग्रह बहुत ही कम डिग्री के ऊपर आसपास बैठे हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो ये एक संघर्षवादी समय की उत्पत्ति होगी। इस संघर्षवादी समय के अंदर आगे आने वाली एक तिथि, जिसको नोट डाउन मैंने आप लोगों को करवाया नहीं है लेकिन नोट डाउन करवाना चाहूँगा, 11 तारीख, ये एक ऐसी तिथि होगी जो सबसे ज़्यादा समस्याओं का जन्म कराने वाली तिथि है भारत की कुंडली को लेकर के। भारत की कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है। मंगल 5th हाउस में एक्टिवेशन करके बैठे हुए हैं, शनि 11th हाउस में बैठे हुए हैं, जो नेटवर्क, फ्रेंड्स, फाइनेंस को इम्पैक्ट करते हैं। इस समय के अंदर दिखाता है कि यूथ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देश के अंदर हालातों को ख़राब करेगा। एजुकेशन में बदलाव, 4th हाउस जिसमें मंगल का प्रभाव अगर मैं देखूं तो मंगल का प्रभाव से एजुकेशन जिसमें बदलाव, संस्थान जिसके अंदर होने वाला बदलाव विद्रोह की आग को बढ़ाता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। तो इन समय के अंदर बड़ी घटनाएं, जिसमें विस्फोटक घटना, जिसके अंदर एक्सीडेंटल घटना, जिसमें भूकंप की स्थिति, जिसके अंदर आगे आने वाली कोई ऐसी दुर्व्यवहारिक घटना हो जाए जिसको देश और समाज के अंदर अच्छा ना माना जाए, इस टाइम के अंदर उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। तो बाकी दिन के अंदर आप आराम से ट्रैवल कीजिए, आराम से घूमिए फिरिए, कोशिश कीजिए इन डेट्स को स्किप करने की। पूर्णतः स्किप नहीं कर सकते तो हमारे वैदिक उपाय जो होते हैं, राहु काल को देख करके, हनुमान चालीसा का पाठ कर करके, यात्रा मंत्र का उपयोग कर करके आप लोग इस समय के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी जो एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर थी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए। खास तौर के ऊपर भारत की कुंडली के ऊपर अब क्या प्रभाव होता हुआ नज़र आएगा, क्या भारत में दंगे उत्पन्न होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या भारत में कुछ बड़ा हो सकता है, इसके बारे में शाम वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।